80 साल पहले जापान ने बर्मा के लिए भारतीय नोट प्रिंट किए थे। इस दौरान 1, 5 और 10 रुपए के नोट छापकर बर्मा को दिए। अंग्रेजों के जमाने में हुई नोटों की छपाई के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी देश ने किसी अन्य देश की मुद्रा छापी हो? आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह हुआ है। एक समय पर जापान ने भारतीय करेंसी नोट छापे थे, क्योंकि तब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थीं कि जापान को यह कदम उठाना पड़ा। मजेदार बात यह भी है कि यह नोट भारत में नहीं, बल्कि आज के म्यांमार और तब के बर्मा के लिए छापे गए थे। आइए आपको बताते हैं इस कदम के पीछे की दिलचस्प कहानी। आखिर जापान को ऐसा क्यों करना पड़ा? बर्मा के बाद अब जापानी नौसेना की नजर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर थी। 22 मार्च 1942 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापान का कब्जा हो गया। यहाँ के लिए भी जापान ने रुपये के नोट छापे। रुपया यहाँ पहले से ही चलन में था, इसलिए करेंसी का नाम रुपया ही रखा गया। हर नोट के नीचे गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट इंपीरियल जापान लिखा होता था। जापान के वित्त मंत्रालय की ओर से एक प्रतीक भी छपा होता था। इन नोटों पर बौद्ध धर्म की झलक दिखाई देती थी। इन पर मंदिर या बौद्ध मठों की तस्वीर भी छपी हुई थी। जापान के सेंट्रल बैंक ने खूब रुपये के नोट छापे थे। जापान ने 1, 5, 10 और 100 रुपये के नोट छापे थे। इन नोटों पर जापानी सरकार लिखा हुआ था। 1944 में 100 रुपये का नोट भी छापा गया। हालांकि 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। इन करेंसी नोट पर बी लिखा होता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सेना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही थी। बर्मा पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया था। जापान ने बर्मा पर कब्जे के बाद वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। इसी वजह से अपनी करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया। 1945 में जापान पर यूएस ने परमाणु बम से हमला किया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध खत्म होने और जापान के सरेंडर के बाद बर्मा में उनके द्वारा जारी इस करेंसी का कोई मोल नहीं रहा और ये खत्म हो गई है।